न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची, अनोखी और रोमांचक कहानी, जिसे सुनने के बाद आपका आत्मविश्वास एक चरम सीमा पर होगा। ये कहानी हमें बताती है कि जब हम अपने लक्ष्य को अपने अंतर मन से नहीं देखते तो वही लक्ष्य हमें बहुत धुंधला सा दिखाई देने लगता है, और जब हम अपने लक्ष्य को अपने अंतर मन में बिल्कुल स्पष्ट देखते हैं तो वही लक्ष्य हमें अपने बहुत करीब दिखता है और हमें हमारी जीत बिल्कुल सामने दिखाई देती है। ये कहानी है कैलिफोर्निया में रहने वाली फ्लोरेंस चैडविक की, जिन्होंने 8 अगस्त 1950 को मात्र 16 घंटे और 22 मिनट में इंग्लिश चैनल को दोनों दिशाओं में तैरकर पार करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंग्लिश चैनल, जो कि अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर है और जिसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। इस रिकॉर्ड को बनाने के सही 2 साल बाद उन्होंने कैटलीना कोस्ट को पार करके एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सोची, और इसी सोच के साथ वो 4 जुलाई 1952 को कैटलीना को पार करने के लिए समुद्र में उतरी। समुद्र का पानी बर्फ से भी ठंडा था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। पीछे से आने वाली बैकअप टीम भी उन्हें सही ढंग से देख नहीं पा रही थी। लाखों लोग फ्लोरेंस को टीवी पर देख रहे थे और सभी को विश्वास था कि फ्लोरेंस इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी, क्योंकि वो पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी थी। फ्लोरेंस लगातार 16 घंटे से तैर रही थी, पर उन्हें कोहरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फ्लोरेंस का हौसला टूटता जा रहा था। उन्हें अपनी मंजिल दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें दिख रहा था चारों ओर सिर्फ घना कोहरा ही कोहरा, और उन्होंने हार मान ली और बैकअप टीम को मदद के लिए पुकारा। और फिर बैकअप टीम ने उनको सहारा देकर बोट में खींच लिया और उन्हें किनारे तक ले जाया गया। इसके कुछ ही देर बाद फ्लोरेंस के सामने एक ऐसा सच सामने आया जिसने कि उन्हें अंदर तक हिला करके रख दिया। उन्हें जब ये पता लगा कि लगातार 16 घंटे तैरने के बाद जब उन्होंने हार मान ली तो वो अपनी मंजिल से सिर्फ आधा ही मील दूर थी, मतलब कि 1 किलोमीटर से भी कम। इस बात ने फ्लोरेंस को अंदर तक झकझोर करके रख दिया कि मंजिल के इतना करीब पहुंच करके भी वो कैसे हार मान सकती है। और फिर फ्लोरेंस ने ठान लिया कि वो एक बार फिर से समुद्र में उतरेंगी और इस बार कैटलीना को पार करके ही दिखाएंगी। और वो फिर से 2 महीने बाद समुद्र में उतरी। इस बार भी पानी बर्फ से भी ठंडा था। इस बार भी चारों तरफ घना कोहरा ही कोहरा था। इस बार भी उन्हें घने कोहरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर इस बार फ्लोरेंस का हौसला इतना बुलंद था कि उसे अपनी मंजिल अपने अंतर मन में साफ दिखाई दे रही थी। वो लगातार तैरती रही और बढ़ती रही अपने लक्ष्य की तरफ, बिल्कुल क्लियर विजन के साथ, क्योंकि इस बार वो अपनी मंजिल को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने अंतर मन की शक्ति से देख रही थी। उन्हें भरोसा था कि इसी घने कोहरे के पार उनकी मंजिल है और उन्हें वहां हर हाल में पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो क्षण आया जब उन्होंने कैटलीना को पार करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। फ्लोरेंस ने पुरुषों से भी 2 घंटे पहले कैटलीना को पार करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वो कैटलीना को पार करने वाली पहली महिला बनी। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच करके भी हार मान लेते हैं, और उसका कारण होता है कि हम अपने लक्ष्य को बिल्कुल क्लियर विजन के साथ नहीं देख पाते, इसीलिए हम हार मान लेते हैं। दरअसल हार तब नहीं होती जब हम हार मान जाते हैं। हार तब होती है जब हम दोबारा से उठकर प्रयास करने से मना कर देते हैं। इस दुनिया का कोई भी काम आपके सपनों से बड़ा नहीं है, इसलिए अपने सपने को कभी भी धुंधला मत पड़ने देना। अंत में आप सबको यही कहूंगा दोस्तों, हो के मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सभी दोस्त मेरे चैनल का बेल आइकन भी ऑन करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।